गांव अपनी सादगी और मिलनसार लोगों के लिए बहुत मशहूर था। यहाँ के लोग खाने के बड़े शौकीन थे। गली गली में तरह तरह के ठेले लगे रहते, पानी पूरी वाला, कुरकुरे चाट वाला, एग करी वाला और भी न जाने क्या क्या। शाम होते ही पूरा गांव खाने की खुशबू से महक उठता। इसी गांव में रहती थी एक बुजुर्ग अम्मा, सफेद बाल लेकिन दिल सोने जैसा। बहुत गरीब थी, अकेली रहती थी पर मेहनत से पीछे नहीं हटती थी। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जहां वो अपने हाथों से हरी हरी सब्जियां उगाती। रोज सुबह सब्जियां तोड़कर गांव में जाकर बैठती और बेचती। एक दिन अम्मा बाजार में अपनी टोकरी रखे बैठी थी कि तभी एक औरत उनके पास आई। अम्मा, कल जो आपने टमाटर दिए थे ना, उफ क्या बात थी। मीठे, खट्टे और उनकी चटनी तो ऐसी बनी कि घर वाले उंगलियां चाटते रह गए। अरे बेटा, वो टमाटर थोड़े खास थे, घर के बने कंपोस्ट खाद में उगाए थे। दिन भर में जितनी सब्जियां बिक पाती अम्मा बेच लेती। बाकी बची हुई सब्जियां वो गांव की भैंसों को खिला देती। उसी समय गांव का एक आदमी उनके पास आया। अम्मा, एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। आप ये बची हुई सब्जियां भैंसों को क्यों खिलाती हो? कल भी तो बेच सकती थीं, कुछ पैसे मिल जाते। नहीं बेटा, कल तक ये सब्जियां सूख जाएंगी। मैं खराब सब्जियां किसी को नहीं बेचूंगी। तो अम्मा, ये सब्जियां गांव के ढाबे वाले को कम दाम में बेच दिया करो, आपको भी फायदा होगा और ढाबे वाले को भी। ये कहकर वो चला गया। उमा घर पहुंची तो मन ही मन सोचने लगी, सही तो कह रहा था लड़का। अगर मैं बची सब्जियां ढाबे पर बेच दूं, भले कम दाम में, पर कुछ तो कमाई होगी। क्यों ना कल से यही करूं। उन्होंने तय कर लिया कल से बची सब्जियां ढाबे पर बेचेंगी। और इस तरह अम्मा की जिंदगी में एक छोटा सा नया रास्ता खुलने वाला था। अहमदपुर गांव में एक और मेहनती नौजवान रहता था। उसका नाम था अर्जुन। वो गांव के ही मुखिया के बिरयानी के ठेले पर काम करता था। अर्जुन के हाथ की बिरयानी पूरे गांव में मशहूर थी। लोग दूर दूर से खाने आते। उस दिन अर्जुन ठेले के पास खड़ा होकर बड़े ध्यान से बिरयानी पका रहा था। तभी अचानक मुखिया जी तेज कदमों से आए और खोड़ शोर में बोले, अरे अर्जुन, ये बिरयानी खत्म होते ही घर आ जाना, कुछ काम है तुम्हारे लिए। अर्जुन ने हल्के सुर में कहा, मगर मुखिया जी, बिरयानी खत्म होते होते रात हो जाती है, फिर मैं बहुत थक जाता हूँ। मुखिया जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो क्या हुआ, भूल गए क्या? जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब मैंने ही तो तुम्हें रहने को घर दिया, 2 वक्त का खाना दिया। ये सब यूं ही नहीं मिला तुम्हें। अर्जुन चुप हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब दबाव झलक रहा था। मुखिया जी फिर गरज कर बोले, चुपचाप काम खत्म कर और घर आ जाना, बहस मत करना। ये कहकर बतान भर घूमे और वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद गांव का एक आदमी अर्जुन के पास आया। अरे अर्जुन, बुरा मत मानना, पर ये मुखिया जी के पास काम करना छोड़ दे। तू इतनी बढ़िया बिरयानी बनाता है, अपना खुद का ठेला खोल भाई, खूब चलेगा। अर्जुन ने कड़वी हंसी हंसी। नहीं भैया, ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बहुत कीमती चीज मुखिया जी के पास है। जब तक वो नहीं मिल जाती, मैं कहीं नहीं जा सकता। वो आदमी हैरान हुआ। ऐसी क्या चीज है भाई जो तुम मुफ्त में इतना काम करता रहता? अर्जुन ने धीमे सुर में कहा, रहने दो, तुम नहीं समझोगे, लेकिन एक दिन में वो चीज वापस ले आऊंगा। फिर मुखिया जी के पास काम नहीं करूंगा। ये कहकर अर्जुन वापस अपने ठेले की ओर चला गया। उसके कदम भारी थे पर आंखों में जिद चमक रही थी। अंदर ही अंदर सोच रहा था, बस एक बार मुखिया जी मुझे वो राज बता दे या वो चीज मुझे वापस मिल जाए तो मैं आजाद हो जाऊंगा हमेशा के लिए। अर्जुन की जिंदगी भी बदलाव की दहलीज पर खड़ी थी, पर कोई नहीं जानता अर्जुन की कौन सी चीज मुखिया के पास है। अगले दिन अम्मा अपने रोज के नियम से जल्दी उठीं, ताजी ताजी सब्जियां तोड़ीं और टोकली में भरकर गांव की ओर निकल पड़ीं। रास्ते में ही एक परिचित ग्राहक मिला। और आधा किलो भिंडी दे दो। अरे बेटा, इतनी जल्दी जल्दी क्यों?
घर पर मेहमान आने वाले हैं, इसलिए आपको रास्ते में ही रोक लिया। जल्दी से दे दो। कोई बात नहीं बेटा, रुक, अभी देती हुई। अम्मा ने सब्जियां तोड़कर दे दी और आगे अपनी रोज वाली जगह जा बैठी। अम्मा, आज भी वही टमाटर देना, मैं 2 किलो ले जाऊंगी। दे दूंगी बेटा, जितने चाहे ले जाओ। उस दिन अम्मा की अच्छी बिक्री होती है, पर हमेशा की तरह कुछ सब्जियां बच ही गईं। अम्मा मन में बोली, चलो आज कुछ नया करते हैं, देखते हैं कोई थैले वाला सब्जियां लेता है क्या। ऐसा सोचकर अम्मा एक थैले पर पहुंची। वहां पाव भाजी का थैला था। जैसे ही अम्मा पास पहुंची, थैले वाला बोला, अम्मा बताओ कैसी पाव भाजी बनाऊं, स्टर वाली या स्पाइसी? अम्मा हंस पड़ी। अरे बेटा, मैं पाव भाजी खाने थोड़ी आई हूँ, मैं तो ये बची हुई सब्जियां बेचने आई हूँ। अरे अम्मा, छाप मैंने तो सुबह ही सब्जियां ले ली थी। बेटा अगर ले सको तो ले लो, आधे दाम में दे दूंगी। ये सुनकर थैले वाला खिल उठा। अम्मा आधे दाम में? फिर तो ठीक है, पूरी टोकरी कितने में दोगी? अम्मा ने सोचा, फिर बोली, सिर्फ 50 रुपए दे दो बेटा। वाह अम्मा, सौदा जबरदस्त है, दे दो दे दो। अम्मा ने उसको सारी टोकरी दे दी। बेटा एक बात बताना, मैंने जो पूरी टोकरी दी उससे कितने रुपए की पाव भाजी बनेगी? कम से कम 500 रुपए की तो आराम से बन जाएगी। ये सुनकर अम्मा हैरान रह गए। इतना मुनाफा। अम्मा वहां से चल दी। फिर मन में ठेले वाले की बात घूमती रही। रास्ते में उन्हें अर्जुन का बिरयानी वाला ठेला दिखा। वहां भारी भीड़ थी। अम्मा ने भीड़ देखी और मन में सोचा, ये लोग थोड़े से खर्च में इतना मुनाफा कमा लेते हैं, अगर मैं भी कुछ ऐसा करूं तो। अचानक उनके मन में एक नया विचार बिजली की तरह आता है। क्यों ना मैं अपनी सब्जियों से बिरयानी बनाऊं। सब्जी बिरयानी नई डिश होगी, सबको पसंद भी आ सकती है और लागत भी कम पड़ेगी। उम्मा पूरे रास्ते यही सोचती रही। घर पहुंचते पहुंचते उनका मन उम्मीद से भर गया था। एक बुजुर्ग महिला, एक नई सोच और एक नई शुरुआत की खुशबू हवा में तैर रही थी। अगली सुबह अर्जुन अपने मन में कई सवाल लिए मुखिया जी के घर पहुंचा। मुखिया जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुखिया ने उसे सर से पैर तक देखा। हाँ अर्जुन, बोलो तावा। मुखिया जी, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, आपकी सारे काम करता हूँ, आपकी हर बात मानता हूँ। अब तो मुझे वो बात बता दीजिए, मेरी माँ कौन है? आपने बचपन से वादा किया है। मुखिया ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, अरे अर्जुन बेटा, वादा किया है तो निभाऊंगा भी, लेकिन अभी थोड़ा वक्त चाहिए। बस कुछ दिन और रुक जाओ। कितने दिन मुखिया जी? बचपन से यही सुन रहा हूँ, मेरा हक है जानने का। दुआ कीजिए, मुझे मेरी माँ से मिलना है। ठीक है, कल बता दूंगा। अब जाओ, जल्दी से ठेला लगाओ। अर्जुन के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। वो खुशी खुशी ठेला लगाने चला गया। दूसरी तरफ अम्मा ने सुबह ही घर में सब्जी बिरयानी बना ली थी। सुगंध से पूरा घर महक उठा। वो बड़ा सा पतीला लेकर गांव में एक जगह बैठ गई और जोर से पुकारने लगी, आओ आओ, स्वादिष्ट सब्जी बिरयानी, ताज़ा और सस्ती। आओ आओ, जल्दी आओ। इसी बीच अर्जुन उधर से गुजर रहा था। उसने आवाज सुनी और अम्मा के पास पहुंचा। अरे अम्मा, ये कैसी बिरयानी बेच रही हो तुम? अरे बेटा, ये अनोखी बिरयानी है, सब्जियों से बनी हुई, चखोगे क्या? वो बिना चखे वहां से चला गया। अर्जुन ने अपना ठेला शुरू किया, पर आधे घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा कोई ग्राहक नहीं आया। अर्जुन परेशान होकर खुद से बोला, आज ऐसा क्यों हो रहा है? अब तक तो आधा पतीला खत्म हो जाता था। तभी उसका एक पुराना ग्राहक वहां से गुजरा। अर्जुन ने पूछा, अरे भाई, ये आज बिरयानी खाने नहीं आए? अरे अर्जुन, इधर एक बूढ़ी अम्मा सब्जी बिरयानी बेच रही है, बहुत स्वादिष्ट और दाम भी कम। सब लोग वही जा रहे हैं, मैं भी वही खाकर आ रहा हूँ। ये सुनते ही अर्जुन के भीतर आग भड़क उठी। इस बुढ़िया ने तो मेरा धंधा ही चौपट कर दिया। वो गुस्से से अम्मा के पास पहुंचा और चल लिया। अरे बोरिया, बंद कर ये ठेला और घर जाके सो जा। क्या हुआ बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हो?
जो कहा है वही करो। अगर कल यहाँ देखी ना तो इस गांव से भगा दूंगा। ठीक है बेटा, मैं कल से यहाँ नहीं बैठूंगी, कोई और जगह ढूंढ लूंगी। अर्जुन कुछ नहीं बोला और गुस्से में वहां से चला गया। अर्जुन के मन में भी एक तूफान उठ रहा था। क्या सब्जी बिरयानी उसे अपनी माँ की सच्चाई से दूर कर देगी या उसके और करीब लाएगी? अगले दिन अर्जुन दिल में उमंग और आंखों में चमक लिए मुखिया जी के घर पहुंचा। मुखिया जी, अब अपना वादा पूरा कीजिए। बताइए मेरी माँ कौन है? मुखिया जी ने गहरी सांस ली। अर्जुन, तुम बहुत नेक इंसान हो। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मेरे पास इतने वर्षों तक बिना किसी लालच के काम किया। अब समय आ गया है कि तुम अपने असली परिवार के साथ रहो। अर्जुन बेचैनी से बोला। जल्दी बताइए ना मुखिया जी, वो कौन है? अब सब्र नहीं होता। तुम्हारी माँ हमारे ही गांव में रहती है। उनका नाम है अनीता, वही बुजुर्ग महिला जो सब्जियां बेचती है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनीता? माँ, मैंने कल ही तो उनसे बदतमीजी की थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। धन्यवाद मुखिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहते हुए वहां दौड़ पड़ा। वहां अम्मा के घर पहुंचा पर दरवाजा बंद था। लगता है अम्मा बिरयानी बेचने गई होगी। वो उनके ठिकाने पर भागा पर वहां भी नहीं मिली। बेचैनी बढ़ रही थी। तभी एक औरत सब्जी लिए जा रही थी। बहन, ये सब्जियां किससे ही? ये तो मैं अनीता अम्मा से खरीद कर लाई हूँ। अर्जुन बिजली की तरह दौड़ पड़ा। उसने देखा अम्मा अपनी टोकरी के साथ बैठी थीं। वो सीधा उनके सामने जाकर बोला, माँ। अम्मा चौंक गई। क्या कहा बेटा? क्या कहा तुमने? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ, तुम्हारा चिंटू। अम्मा की आंखों से आंसू आने लगे। सच? तू ही मेरा चिंटू है? मुझे लगा था वो खो गया। अर्जुन ने सब कुछ बता दिया। कैसे मुखिया ने उसे पाला, कैसे वो रोज माँ से मिलता था पर पहचान नहीं पाया। बेटा, भगवान ने तुझे आखिर लौटा दिया। माँ, आज से हम दोनों साथ रहेंगे और कल से हम दोनों मिलकर सब्जी बिरयानी बेचेंगे। तुम बनाओगी, मैं ठेला चलाऊंगा। अरे वाह, मेरा बेटा अब सब्जी बिरयानी बेचेगा। माँ, सब्जी बिरयानी ने तो मुझे तुमसे मिलवाया है। उस दिन के बाद गांव में एक नया ठेला लगा। अनीता अम्मा और उनके बेटे अर्जुन की सब्जी बिरयानी, प्यार का असली स्वाद। और लोग कहते, जो बिरयानी माँ बेटे को मिला दे उसका स्वाद भी जरूर जादुई होगा।